हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रीति निषाद चैनल। देखिए, आज मैं प्रश्नावली 8.2 का 8वां नंबर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने क्वेश्चन दे दिया था और आज देखिए मेरा 8वां क्वेश्चन है। तो 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़िए इसको। देखिए, एक टेलीविज़न का मूल्य रुपया 13,000 है। मतलब एक टेलीविज़न हमें 13,000 में मिल रहा है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। मतलब 12% हमें और अधिक देना है। मतलब 13,000 तो देना ही है, लेकिन 12% और देना है। बिक्री कर मतलब मान लीजिए जीएसटी के तौर पर जैसे दिया जा रहा है, तो उस पर 12% हमें देना है। इसी 13,000 पर हमें 12% देना है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि बताइए। तो देखिए, हमने टेलीविज़न कितने में खरीदा, 13,000 में खरीदा, और बिक्री की दर मतलब 12% देना है। तो बस इसको लिख लेते हैं। इसको तो क्या लिखेंगे, 13,000 पर ही हमें 12% का क्या देना है, बिक्री की दर देना है। तो हम 13,000 में 12% का बिक्री का दर ज्ञात कर लेंगे। फिर 13,000 और बिक्री की दर ज्ञात करने के बाद उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा भुगतान की जाने वाली राशि निकल के आ जाएगी। तो देखिए, हम क्या करते हैं, टेलीविज़न टेलीविज़न का मूल्य कितना है, 13,000 रुपया। और बिक्री की दर कितनी है, बिक्री की दर कितना है, 12% है। किस पर 12% मिले, हम देना है हमें बिक्री की दर, मतलब 12% और अधिक देना है। 13,000 तो हमें देना ही है, लेकिन 12% और देना है। मतलब जीएसटी के तौर पर मान लीजिए कि हमें 12% देना है, तो इसी 13,000 पर हम 12% देंगे ना, तभी निकलेगा हमारा। तो हम क्या कर रहे हैं, बिक्री कर की राशि कितनी हो जाएगी, 13,000 पर हमें 12% दे रहा है, तो 13,000 हम लिख लिए। और 13,000 पर हम 12% दे रहे हैं, तो 12% इसको हम लिखते हैं बट्टे में 100। तो ये 00 से देखिए 00 कट जाएगा, और 12 और 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0। 12 के 12 12 24 बढ़ते हैं 36 के 6 हाथ में लगा 3, 12 1 कम 12 और 12 3 15 हो जाएगा। तो देखिए ये 1560 आ गया। हमें देखिए 13,000 में टेलीविज़न मिल रहा था, उसका मूल्य था, लेकिन 12% बिक्री की दर लगा दिया, तो 13,000 और बिक्री की दर 1560 रुपया ऐड करके हमें देना है। तो हमारा किया गया भुगतान कितना हो जाएगा, इसको जब ऐड कर देंगे तो हमारा भुगतान निकल कर आ जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, किया गया भुगतान कितने है, विनोद द्वारा, यहाँ पर लिखेंगे विनोद द्वारा टेलीविज़न के लिए किया गया भुगतान कितना है, पहले टेलीविज़न का पहले मूल्य है। देखिए, टेलीविज़न का मूल्य है, और 12% हमें टेलीविज़न पर देना है। तो बिक्री की दर है, बिक्री की राशि, मान लीजिए बिक्री की राशि। तो टेलीविज़न का मूल्य कितना है, टोटल 13,000 है, और बिक्री की राशि मतलब 12% जब देना पड़ा तो हमें पूरा कितना देना पड़ा, 1560 रुपया बिक्री की दर निकाले। तो अब इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारा क्या आएगा, 0 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 3 1 4 होगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हमें टोटल कितना देना पड़ेगा, 14,560 रुपया। तो विनोद द्वारा टेलीविज़न के लिए दिया गया भुगतान कितना है, 14,560 रुपया। तो देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस 9वां क्वेश्चन दिया है, एक जोड़ी स्केट्स मतलब पहियादार जूता किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिया गया बट्टा कितना है, 20% है। 20% हमें बट्टा दे रहा है। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपया, मतलब वो 1,600 रुपया भुगतान कर रहा है, मतलब खरीद रहा है। जो खरीदा गया मूल्य है वो 1,600 रुपया है। अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, एक फार्मूला से हम इसको कर लेते हैं। तो आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। हम लिख देते हैं फार्मूला, अंकित मूल्य का फार्मूला होता है CP मतलब क्रय मूल्य, मतलब खरीदा गया मूल्य, CP गुणे में 100 माइनस बट्टा। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, फार्मूले पर अप्लाई कर लेते हैं।
तो फार्मूला हमारा इस तरीके से है। तो अंकित मूल्य बराबर में CP गुणे में 100/100 माइनस बट्टा। तो देखिए इस तरीके से हम कर देते हैं। अंकित मूल्य निकालना है, क्योंकि अंकित मूल्य पूछा है तो अंकित मूल्य लिख दिए। और देखिए क्रय मूल्य, CP का मतलब होता है क्रय मूल्य लिख दिए और गुणे में 100, ये फार्मूला होता है। और देखिए ये 100 और बट्टा, ये पूरा लिख दिए वैल्यू। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपया दे रहा है, मतलब 1600 रुपया किसी चीज़ को खरीदने में दे रहा है, मतलब जो पहिएदार जूता खरीद रहा है वो 1600 रुपया का खरीद रहा है। गुणे में 100 लगा दिए और देखिए 100 हो जाएगा। और बट्टा कितना दे रहा है, 20 दे रहा है, 20% बट्टा दे रहा है। तो वहाँ पर लिखा है देखिए 20% हमें क्या दे रहा है, बट्टा दे रहा है। यहाँ पे देखिए बट्टे की दर कितना है, 20% है। तो हमारा बट्टा 20% दिया जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20%। अब लिख दिए। फिर देखिए क्या होता है, 1600 गुणे में 100 और ये कितना हो जाएगा, पूरा देना कितना पड़ा, 80% हमें देना पड़ा। तो ये देखिए 80% हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 8 दूनी की 16। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2000। तो ये देखिए 2000 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप करिएगा फार्मूले के हिसाब से, तो शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से भी हो सकता है जैसे हम यहाँ से किए थे। तो मान लीजिए यहाँ पे अंकित मूल्य निकालना था, तो देखिए हम इसको साइड में बता देते हैं। अंकित मूल्य निकालना था, अंकित मूल्य निकालना था। तो देखिए 1600 रुपया पर ही हमें देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे करते हैं, 1600 रुपया हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। हमें 20% बट्टा दे रहा है, 20% बट्टा दे रहा है। तो किस पर बट्टा दे रहा है, हमें 100% में से ही बट्टा दे रहा है। तो 20% जब बट्टा दे रहा है मतलब छूट दे रहा है, तो हमें देना कितना पड़ेगा, 80%। तो हमें 80% देना पड़ेगा। तो बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो वही हमारा 2000 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, फार्मूले के हिसाब से भी। तो आप देख लीजिएगा, आपको जो सूटेबल पड़े वो करिएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% बैट सहित ₹5400 में खरीदा। बैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 5400 रुपया का बैट खरीद रहा है, लेकिन 8% GST दे रहा है। मतलब जो इसमें मैंने एक हेयर ड्रायर बैट सहित 5400 रुपये में खरीदा, बैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब वही है, GST के तौर पर ये बैट दे रहा है, 8% दे रहा है। तो 5400 रुपये में खरीद रहा है, लेकिन 8% और अधिक देना है, 8% और देना है, क्योंकि GST इस पर लगा रहा है। तो देखिए अब हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे जैसे हम पहला वाला बताए थे। तो देखिए पहला वाला हमारा क्वेश्चन उसी टाइप से था और ये वाला भी क्वेश्चन हमारा इसी टाइप से है। तो देखिए हम इसको क्या ऐसे मान लेते हैं, मान लीजिए x से हम कर लेते हैं। तो देखिए माना बैट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य, हमने जो ये जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात नहीं है, तो हमने इसका मूल्य कितना मान लिया, इसका मूल्य मान लीजिए x है, तो इसका मूल्य हमने x मान लिया। अब देखिए बैट की दर कितनी है, बैट की दर कितना है, 8% हमें देना पड़ रहा है और अधिक देना पड़ रहा है। तो किस राशि पर देना पड़ रहा है, जो हमारा बैट जोड़ने से पहले उसका जो मूल्य था उसी राशि पर हमें 8% देना पड़ रहा है। जो पहले राशि थी उसी पर हमें 8% देना पड़ रहा है। तो पहले हमारी राशि कितनी थी, बैट राशि किस पर देना पड़ रहा है, जो पहले हमारा मूल्य था x था और इसी पर हमें 8% देना पड़ रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो हो जाएगा 2x/25। देखिए हम x मान के कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, और अगर हम 100 मान के करते हैं तो जस्ट हो जाता है। हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य, अब हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य कैसे हो जाएगा, खरीदा गया मूल्य उसका कितना था, क्रय मूल्य किसका, हेयर ड्रायर का, हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य मतलब CP, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा,
पहले तो जो मूल्य था उसका जोड़ने से पहले उसका जो मूल्य था वो था, और जो 8% का वैट की दर दे रहा है तो वो जो राशि आई है वो पूरा देना पड़ेगा। तो खरीदा कितने में है, पहले जो राशि थी और जो वैट की दर दे रहा है 8%, वो वाली राशि अगर ऐड कर देंगे तो हमें खरीदा गया मूल्य पता चल जाएगा। और वो मूल्य किसके बराबर है, हमारा 5400 के बराबर है। ये मूल्य हमारा 5400 के बराबर होगा। तो देखिए पहले हमारा मूल्य कितना था, देना था 100 रुपया देना था, और वैट की दर भी देना था, मतलब 8% GST देना था। तो GST ऐड करने के बाद हमारा मूल्य कितना आया, 2x और बट्टे में 25 आ गया। तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 2 जोड़ देंगे तो 27x हो जाएगा, बट्टे में 25 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, देखिए ये किसके बराबर है, ये हमारा है 5400 के बराबर, क्योंकि अब हमें वैट सहित 5400 रुपया देना पड़ रहा है, मतलब GST ऐड करने के बाद हमें 5400 रुपया में खरीदना पड़ रहा है। तो अब देखिए 2700x बट्टे में 25, और ये किसके बराबर है, 5400 के बराबर है। तो अब कितना हो जाएगा, इसको हम काट देंगे तो सॉल्व करेंगे, इसको काट देंगे 3 से तो ये कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 9 8 24, 00, 9 दूनी के 18 तो हो जाएगा। और ये 25 में गुणा कर देंगे, 25 दूना के 50 हो जाएगा और 00 हो जाएगा। तो देखिए 25 दूना के 50 और x बराबर में 5000 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा जो वैट जोड़ने से पहले जो हेयर ड्रायर का जो मूल्य था वो 5000 रुपया देना था, और 8% जब GST जुड़ गया तो जब GST जोड़ने के बाद 8% देना पड़ा तो पूरा मिला के हमें 5400 रुपया देना पड़ा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा GST जोड़ने से पहले हमारा 5000 रुपया देना पड़ा, उसका मूल्य पता चल गया। आप देखिए कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदा गया। जब GST ऐड नहीं था तो उसका मूल्य कितना था, देखिए जब GST ऐड नहीं था तो उसका मूल्य नहीं दिया तो हम x मान के भी कर सकते हैं और 100 मान के भी कर सकते हैं। तो जैसा हम पहले क्वेश्चन में बताए हैं अभी जस्ट वाले में, और ये भी क्वेश्चन हमारा उसी टाइप से है। तो GST जोड़ने से पहले वो वस्तु का मूल्य नहीं दिया तो हम x मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे GST जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। GST जोड़ने से पहले जो वस्तु का मूल्य हमने x मान लिया। फिर देखिए हमें जो देना पड़ा, कितना देना पड़ा, GST जोड़ने के बाद हमें कितना देना पड़ा, हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य हमें कितना का खरीदना पड़ा, 1239 रुपये में हमें खरीदना पड़ा GST देने के बाद। अब GST की दर कितना है, GST की दर कितना है, GST का दर कितना है, वो 18% है। GST की दर 18% है। तो देखिए 18% जो हमारा पहले मूल्य था उसी पर हमें 18% GST देना है। तो पहले का मूल्य कितना था हमारा, x मान लीजिए। तो हमारा अकॉर्डिंग देखिए GST की दर 18% है। तो देखिए GST की दर ऐड करने के बाद जो हमारी जो राशि है वो किस पर, देखिए GST की दर हम किस में देंगे, 18% हम किस पर दे रहे हैं, GST जोड़ने से पहले जो मूल्य था उसी पर हम GST देंगे, तब हमारा ये क्रय मूल्य इतने का हुआ है ना, तब ना खरीदे हैं। GST देने के बाद ये हमारा खरीदा गया मूल्य है। तो हम जो पहले का जो मूल्य है उस पर हम GST 18% का देंगे। तो जो हम लिखेंगे यहाँ पे GST राशि, GST की राशि किस पर हमें देना पड़ रहा है, जो पहले का मूल्य x है और x पर हमें 18% देना पड़ रहा है। तो ये देखिए 100 हो जाएगा। अब देखिए 9 दून 18, 2 5 10 0, और देखिए ये हो जाएगा 9x बटे में 50। तो देखिए ये क्रय मूल्य हमारा, तो ये देखिए GST की राशि हमारे 9x और 50 हो जाएगी, 9x बटे में 50 हो जाएगी। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए क्रय मूल्य हमारा जो हो जाएगा, खरीदा गया जो मूल्य है, पहले हमारा कितना था, x था, और GST की राशि ऐड करने के बाद 9x बट्टे में 50 हो गया। तो पहले का मूल्य x है और GST ऐड करने के बाद हमारा इतना हो गया, मतलब पहले तो हमारा x था और GST ऐड करने के बाद 9x और बट्टे में 50 हमें देना पड़ रहा है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य यहाँ से हमारा 1239 देना पड़ रहा है। तो हमारा 1239 देना पड़ रहा है। और ये देखिए इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
59x/50 ये हो जाएगा। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो x की वैल्यू आएगी वो 1239 गुणे में 50 और बटे में 59 हो जाएगा। तो x जो हो जाएगा वो कट जाएगा। तो कटने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 1050। तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं दूसरे दिन ज़रूर बताऊंगी इसको। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जाती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।